बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हुआ हूं। और नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अमीर फ़तेह की अबूरी ज़मानत खारिज कर दी गई है सेशन कोर्ट की जानिब से। एडिशनल सेशन जज लतीफ़ हंजरा साहब की अदालत के अंदर ये केस इनका लगा हुआ था कि जहाँ नाज़रीन ये इनकी ज़मानत आज 3 तारीख मिली हुई थी इनको। आज जज साहब ने दोनों वकला के, दोनों पार्टियों के दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद JIT के जो नुमाइंदे थे, ये वही JIT है नाज़रीन के जो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान रज़ा साहब के ज़ेरे निगरानी SP सदर इन्वेस्टिगेशन मियाँ मौज़म साहब और उनके अलावा DSP कमर अब्बास जो DSP इन्वेस्टिगेशन इचरा हैं, इनकी सरबराही के अंदर ये बनी हुई है। और इस JIT ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अमीर फ़तेह को गुनाहगार करार दिया था। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीज़ सामने आई थी कि अमीर मसब और अमीर फ़तेह के जब शूटर्स को ऑर्डर्स दे रहे थे जावेद भट्ट को मर्डर करने का, उस वक्त इनकी लोकेशंस जो हैं वो आपस में मैच थी शूटर्स के साथ। उस वक्त अमीर फ़तेह भी मौजूद थे। और ज़रा ये भी बताते हैं कि अमीर फ़तेह जो है, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई है कि अमीर फ़तेह जो है ये भी नाज़रीन मौका पर मौजूद थे कि जब जावेद भट्ट का मर्डर किया गया शूटर्स की जानिब से, तो इस बिना पे अमीर फ़तेह को जो है वो गुनाहगार करार दिया गया था JIT की जानिब से। और अब नाज़रीन जो बड़ी खबर सामने आ रही है, एडिशनल सेशन जज साहब लतीफ़ हंजरा साहब की अदालत के अंदर ये बुरी ज़मानत इनकी चल रही थी 1-1.5 महीने से, कि जिसमें पुलिस ने इन्हें गुनाहगार लिख दिया था। और आज नाज़रीन इनकी ज़मानत जो है अबूरी ज़मानत वहाँ से खारिज कर दी गई है। और अब नाज़रीन उम्मीद है कि अमीर फ़तेह जो है वो हाई कोर्ट से एक बार फिर अबूरी ज़मानत हासिल करेंगे और अपने वकला के ज़रिए अपना मौक़िफ़ हाई कोर्ट के जज के सामने रखेंगे कि जहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हाई कोर्ट के जज साहब देखने के बाद अमीर फ़तेह की अबूरी ज़मानत मंजूर करते हैं या हाई कोर्ट से भी इनकी अबूरी ज़मानत खारिज कर दी जाती है। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है कि मैंने आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करना था कि अमीर फ़तेह के जो तीफ़ी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के मर्डर केस में मुलज़िम हैं, मुद्दईयान ने उन्हें नामज़द कर रखा है और पुलिस ने उन्हें इन्वेस्टिगेशन में गुनाहगार लिख दिया है। इनकी आज अबूरी ज़मानत सेशन कोर्ट से खारिज हो गई है और अब ये हाई कोर्ट से अपनी अबूरी ज़मानत करवाएंगे। नाज़रीन, इस वाक़या के पस मंज़र चलते हैं कि जहाँ पर इस अमीर फ़तेह के जो भाई हैं अमीर बालाज टीपू, इन्हें नाज़रीन तीफ़ी भट्ट ने जो है अपने एक मुलाजिम मुज़फ़्फ़र हुसैन के ज़रिए मर्डर करवा दिया था। और उसके बाद इनके एक दोस्त जो है बालाज के इस मर्डर के अंदर मुलवस पाए गए थे बालाज के अहल खाना की जानिब से। एहसन शाह वो भी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। उसके बाद नाज़रीन तीफ़ी भट्ट जो है वो चूँकि बैरून मुल्क मुंतकिल थे, गिरफ्तारी नहीं देते थे आके। उसके बाद इनके जो बहनोई हैं जावेद भट्ट, इनका मर्डर सामने आया था शूटर्स की जानिब से। और इसका इल्ज़ाम जो है अमीर मसब, अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट पर लगा था, जिसमें कैसर भट्ट ने जो है वो इस बात पे कह दिया था कि मैंने ये काम नहीं किया और उन्होंने जावेद भट्ट के अहल खाना से तीफ़ी भट्ट की ज़िंदगी में ही सुलह कर ली थी। और उसके बाद नाज़रीन तीफ़ी भट्ट का जो है वो पुलिस एनकाउंटर सामने आया था। और अब नाज़रीन ये जो जावेद भट्ट का मर्डर केस है ये अमीर फ़तेह और अमीर मसब के ऊपर जो है ये तलवार बनकर जो है वो लटका हुआ है। देखते हैं कि इस केस का क्या फ़ैसला होता है। लेकिन नाज़रीन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन अफराद को गुनाहगार करार दे दिया है और इसी बेस के ऊपर इनकी सेशन कोर्ट से जो है वो ज़मानतें जो है वो खारिज हो गई हैं। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।